हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज आकांक्षा त्रिपाठी। आप सभी का स्टडी अब में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए जी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के सिलेबस में। जिनका भी टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी है तो उनका बुक और सिलेबस क्या रहने वाला है, आइए डिस्कस करते हैं। तो ये है बुक जिनका भी हिंदी है, जिन्होंने हिंदी लिया है, ठीक है। तो बुक देख लीजिए एक बार सभी लोग, ठीक है जी। ये बुक लगेगी और आइए चलिए देखते हैं सिलेबस का, ठीक है। सिलेबस पे बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में आपको टोटल 42 चैप्टर पढ़ने हैं। कितना? 42, ठीक है जी। और ये जिनका भी हिंदी पेडागोजी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके पास हिंदी का निचोड़ हो जाएगा। हर क्वेश्चंस का आपके पास बेस रेडी हो जाएगा सीटेट के लिए, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ हिंदी वालों के लिए ही नहीं, बाकी जो भी अगर उनके पास टाइम है तो ज़रूर इस वीडियो को आप लोग देखें और बुक्स को पढ़ें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि हिंदी सबका सब्जेक्ट होगा सीटेट में, ठीक है जी। तो जो भी पेडागोजी सब्जेक्ट लिए हैं, जिनका भी जो सब्जेक्ट है उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। इसी से रिलेटेड आपको उसमें पढ़ना है सीटेट में भी, तो ये काफ़ी बेनिफिट होगा आपके लिए। तो चलिए आइए बात करते हैं कि आपका क्या क्या सिलेबस है, आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट चैप्टर है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो बेसिक सी बात है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है तो पहले आप उसकी हिस्ट्री ही पढ़ेंगे, चाहे फिजिकल साइंस है या फिर बायोलॉजिकल हो या हिंदी इतिहास जो भी है। तो उसका सबसे पहले आपको हिस्ट्री देखना है कि कैसे आदिकाल में, भक्ति काल में, रीति काल और आधुनिक काल में हिंदी का क्या क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में आपको देखना है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर संविधान और हिंदी, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को स्वीकृत किया गया था, या फिर तो ये सारी जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान में स्वीकृति भाषाओं की सूची, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, इसको पढ़ना है। और थर्ड है आपका भाषा, लैंग्वेज का अर्थ, उसका मीनिंग, उसकी परिभाषाएं, डेफिनेशंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसका उद्भव, यानी कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका जो है ये सब्जेक्ट है, और ये एकदम आपका बेस रेडी हो जाएगा आपके सीटेट के लिए, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है आपका फोर्थ चैप्टर है मातृभाषा का उद्भव एवं विकास। तो मातृभाषा हमारी क्या है? हिंदी है, और हिंदी का जो है मातृभाषा का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसके बारे में देखेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसको पढ़िएगा, और मे भी इसका क्लास भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। देवनागरी लिपि, फिफ्थ आपका चैप्टर हो जाएगा देवनागरी लिपि, जिसमें आपको लिपि की जो है विशेषताएं, उसके लिमिटेशंस वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है। और आगे आप देखिएगा कि लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा नीति आ जाती है, और इसमें ये देखना है कि स्वतंत्रता से पहले जो भाषा नीति थी वो क्या थी, और भारत जब स्वतंत्र हो गया था तब भाषा नीति कैसी थी। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और 7 नंबर चैप्टर में क्या है कि भाषा के विविध रूप, भाषा के अलग अलग रूपों के बारे में आपको देखना है। और जो 8 नंबर चैप्टर है उसमें आपको हिंदी के विविध सृजनात्मक आयाम, जिसमें आपका कार्यालयी हिंदी, वाणिज्य और व्यापार क्षेत्र में हिंदी, तो ये बाकी सारी चीज़ें इसमें आपको कुल 7th पॉइंट है, इसमें आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। ये काफ़ी लंबा है, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर इसको पढ़िएगा अच्छे से। नेक्स्ट है आपका 9th भाषायिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं, विशेषताएं एवं प्रकृति, ठीक है। तो भाषायिक विकास कैसे हुआ, उसकी विभिन्न अवस्थाएं क्या थी, और साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक और क्या प्रकृति, उसका नेचर देखना है, प्रकृति, ठीक है। उसके बाद से आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 10, जिसमें आपको पढ़ना है शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण, ठीक है। अब शिक्षण उद्देश्य मतलब टीचिंग पर्पस से इसका क्या क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। और आगे देखिए आपका चैप्टर नंबर 11, जिसमें हिंदी का पाठ्यक्रम करिकुलम के बारे में दिया है प्राथमिक स्तर पे, और ये सारे जो है आपको अच्छे से डीपली पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 12, जिसमें आपको विभिन्न स्तर की शिक्षा में मातृभाषा की क्या महत्ता है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में देखना है। और 13 नंबर जो चैप्टर है उसमें आपको त्रिभाषा सूत्र के बारे में
पढ़ना है। अब आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 14, जिसमें आपको हिंदी भाषा शिक्षण की समस्याएं और समाधान, क्या क्या हिंदी भाषा शिक्षण जब टीचिंग टाइम में क्या क्या जो है समस्याएं आएंगी, और साथ ही साथ उसकी प्रॉब्लम को भी, उसकी समाधान को भी, सॉल्यूशन को भी देखेंगे। और नेक्स्ट है आपका 15 नंबर चैप्टर, हिंदी भाषा का शिक्षण सिद्धांत एवं सूत्र। ठीक है, फिर आपका आता है भाषाई कौशलों का शिक्षण। तो ये काफ़ी जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। और नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 17। तो इसमें आपका आ जाता है कि पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है, पुस्तक पढ़ने की शिक्षा, पाठ्य पुस्तक क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। और जो भी नए मेंबर हैं स्टडी हब के, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा। आपको इसका PDF अगर चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, मातृभाषा शिक्षण में सहायक सामग्री। इसमें जो है मातृभाषा टीचिंग, मतलब कि जो हिंदी टीचिंग के टाइम क्या क्या सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, कितने प्रकार की होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसका उद्देश्य, इसकी अवधारणा, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आपका 19 क्या है कि मातृभाषा शिक्षण में साहित्यिक क्रियाएं। ठीक है, साहित्यिक क्रियाएं क्या क्या हैं ये देखना है। फिर आपका 20 क्या है, हिंदी भाषा शिक्षण का गुण और विशेषता। ठीक है, और आपका आ जाता है 21, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य, हिंदी टीचिंग का क्या पर्पज है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। और साथ ही साथ आपका 22 क्या है, हिंदी भाषा शिक्षण में मनोवैज्ञानिक प्रविधियाँ। ठीक है, जिसमें देखिए आपको इसी में पढ़ना है क्या, मॉन्टेसरी पद्धति, जो आप ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। काफ़ी इजी है, सब कुछ उसी से रिलेटेड है जो आप प्रीवियस में पढ़े हैं। उसके बाद से किंडरगार्टन किसने दिया था, फ्रॉवेल ने दिया था। फिर डाल्टन योजना है, विनेटका योजना है, डेक्रॉली पद्धति है, फिर आपका प्रोजेक्ट पद्धति है, बेसिक शिक्षा है और खेल विधि है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से आपका आता है 23 क्या है कि हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण इसमें आपको देखना है। ठीक है, स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि होता है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी ही है। फिर आपका 24 क्या है कि हिंदी शब्दों का वर्गीकरण एवं हिंदी प्रश्न पत्र निर्माण। ठीक है, तो हिंदी शब्दों का जो है, आप अगर इसको पढ़ लेंगे ना तो आपको एकदम मातृभाषा बोलना आ जाएगा। उसका एक एक निचोड़ दिया गया है इस बुक में। तो आपको इसमें क्या हिंदी शब्दों का वर्गीकरण देखना है, और साथ ही साथ कैसे प्रश्न बनाया जाता है, कैसे प्रश्न पत्र निर्माण किया जाता है, उसके बारे में देखना है। फिर आइए नेक्स्ट है आपका 25, मौखिक भाव प्रकाशन। ठीक है, अब इसकी महत्ता क्या है, इसके रूप क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और नेक्स्ट है आपका गद्य शिक्षण। तो गद्य शिक्षण तो आपको पता है, गद्य पद्य तो हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहा है। तो इसमें आपको देखना है कि गद्य की महत्ता क्या है, और साथ ही साथ देखना है कि हिंदी गद्य का विकास कब हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको गद्य शिक्षण में आएंगी। और उसके बाद से आपका 27 क्या है, 27 में पद्य शिक्षण, या कह सकते हैं कविता शिक्षण। तो पद्य शिक्षण, कविता शिक्षण में कविता क्या होता है, कविता की रसात्मक क्या है, उसके बाद से हिंदी में काव्य साहित्य का विकास वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको, सारी बेसिक नॉलेज यहाँ पे आपको मिलेंगी। नेक्स्ट आपका है कि रचना शिक्षण क्या है। अब हिंदी वाक्य रचना कैसे होता है, क्या ऐसे डायरेक्ट कोई वाक्य तो बनता नहीं है, कैसे किसका उत्पत्ति हुआ है, उसके बारे में आपको जानना है, वाक्यों की रचना के बारे में जानना है। और नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका 29 क्या है कि व्याकरण शिक्षण। ठीक है, यहाँ पे ग्रामर की जो टीचिंग है उसकी क्या क्या विधियाँ हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है, क्या क्या माध्यम से जो है ये भाषा शिक्षण दिया जाता है, ये है। उसके बाद से 13 नंबर है आपका, 30 है कि हिंदी सुलेख शिक्षण। और उसके बाद से आता है 31 क्या है कि उच्चारण की शिक्षण। ठीक है, कैसे उच्चारण, किसी भी वाक्य का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, शुद्ध उच्चारण का महत्व। नेक्स्ट आपका 32 है वर्तनी की शिक्षा। ठीक है, वर्तनी की शिक्षा। उसके बाद से आपका आ जाता है कि नाटक तथा उसका शिक्षण।
ठीक है जी। नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, उसका प्रयोजन, उसका विकास और साथ ही साथ सिद्धांत, ये सब देखना है। और फिर आपको देखना है कहानी और उसका शिक्षण, ठीक है। फिर आ जाइए नीचे और आपका 35 नंबर क्वेश्चन है हिंदी शिक्षण में गृह कार्य। उसके बाद से है, इसके बाद आपको पढ़ना है हिंदी भाषा में मूल्यांकन, ठीक है। तो मूल्यांकन कैसे करना है, मूल्यांकन का आशय क्या है, इसकी परिभाषा, विशेषता, उद्देश्य, ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी। और उसके बाद से आपका आता है 37, जिसमें आपको भाषा शिक्षण में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, इसका क्या अर्थ है, निदानात्मक परीक्षाओं का अर्थ, उसकी महत्ता, कठिनाइयों के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद से आपका है 38, जिसमें हिंदी भाषा में क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका हिंदी अध्यापक। तो हिंदी के टीचर कैसे होने चाहिए, उनका क्या महत्व है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग बनेंगे एक बेस्ट टीचर। और उसके बाद से है आपका 40 नंबर भाषा कक्ष एवं भाषा पुस्तकालय, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए लैंग्वेज क्लास या फिर उसका लाइब्रेरी कैसा होना चाहिए, उसके बारे में। उसके बाद से 41 में आपको राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, ये आपने पिछले क्लासेस में या प्रीवियस सेमेस्टर में नहीं देखा है, लेकिन आपको 42 वाले में तो आपने उसको अच्छे से पढ़ा है। इसमें क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति के बारे में आपको पढ़ना है, उसकी जानकारी, उसके उद्देश्य, विशेषताएं, सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आएंगी। सो फ्रेंड्स, ये रहा हिंदी का सिलेबस। तो वीडियो कैसा लगा आपको, इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जल्द ही इसका क्लास स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।